दोस्तों, ये कहानी है एक अजीब सी पैथोलॉजी की। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर और जानते हैं इस कहानी के पार्ट 1 में क्या है। आज की ये कहानी डॉक्टर पलाश और डॉक्टर मल्होत्रा से जुड़ी हुई। डॉक्टर पलाश, जो कि पुणे में रहने वाले एक पैथोलॉजिस्ट हैं और बहुत दिनों से किसी एक अच्छी जगह की तलाश में है जहां वो एक अपनी बड़ी पैथोलॉजी खोल सके। इसी में आगे बढ़ते हुए एक दिन सुबह सुबह डॉक्टर पलाश ने रोज़ाना की तरह ही अपना न्यूज़पेपर खोला और क्लासिफाइड सेक्शन में जा कर के किसी प्रॉपर्टी की तलाश में पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी बीवी आई और उनके पास उसने चाय का कप रख दिया और बोला कि आप डेली ये क्या करते रहते हो, ये सब छोड़ो, चाय पी लो। तभी डॉक्टर पलाश की नज़र अखबार में पड़े हुए एक आर्टिकल पर गई जो कि एक साइट का एडवर्टीजमेंट था। उसमें लिखा हुआ था कि बेंगलोर शहर में अच्छी सोसाइटी में कम दाम में सस्ती ज़मीन उपलब्ध है। डॉक्टर पलाश की नज़रें उस एडवर्टीजमेंट पर थम सी गई। उस एडवर्टीजमेंट में नीचे लिखा था कि प्रॉपर्टी के लिए संपर्क करें और एक मोबाइल नंबर वहाँ लिखा हुआ था। डॉक्टर पलाश ने बिना टाइम वेस्ट किए उस नंबर पर डायल किया। थोड़ी ही देर बाद उधर से फ़ोन उठा और एक आवाज़ आई, हेलो, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर पलाश ने नॉर्मल तरीके से रिप्लाई किया, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर पलाश बोल रहा हूँ, आप कौन? उधर से फिर एक आवाज़ आई, मैं डॉक्टर मल्होत्रा। आपने किस सिलसिले में फ़ोन किया है? डॉक्टर पलाश खुशी के साथ बोले, मल्होत्रा जी, वो मैंने एक्चुअली में आज सुबह के अखबार में आपका एक एडवर्टीजमेंट देखा। क्या आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? उधर से डॉक्टर मल्होत्रा का जवाब था, हाँ पलाश जी, एक्चुअली मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और अब मैं सिटी छोड़ रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि उसे बेच देते हैं। आई डोंट नीड दैट। तभी डॉक्टर पलाश खुशी खुशी बोले, ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इवन मल्होत्रा जी, मैं भी काफ़ी टाइम से एक अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश में हूँ। एक्चुअली मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ और आई वांट टू ओपन एन बिग पैथोलॉजी। तो मल्होत्रा जी बोले, ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर पलाश। आप एक काम करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आकर के मुझसे मिल लीजिए और मिल लेते हैं और आप प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और अगर आपको पसंद आती है तो वो आपकी। रह कर डॉक्टर पलाश के मन में एक सवाल था कि ये प्रॉपर्टी इतनी सस्ती क्यों, और वो पूछ बैठे, बुरा ना मानिए मल्होत्रा जी, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मल्होत्रा जी बोले, हाँ पूछिए। मल्होत्रा जी, ये प्रॉपर्टी आप इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हैं? उधर से मल्होत्रा जी का जवाब था, ओह मिस्टर पलाश, आपको मैंने पहले ही बताया ना कि एक्चुअली मैं अभी मेरे पास यहाँ कुछ करने के लिए है नहीं और जो भी मेरे पास था वो अब सब बचा नहीं। तो मैं अब कहीं दूर एक जगह शांति से जा कर के बस रहना चाहता हूँ और अब कुछ है भी नहीं, तो यहाँ रहकर क्या करूँगा लोगों के बीच। डॉक्टर पलाश को कुछ अटपटा तो लगा, पर फिर भी उन्हें एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिल रही थी एक सस्ते दाम पे, तो उन्होंने मल्होत्रा जी को हाँ बोल दी और कहा, ठीक है मल्होत्रा जी, तो मैं आपसे जल्दी बैंगलोर आके मिलता हूँ। उधर से मल्होत्रा जी का जवाब था, हाँ ठीक है, आप जैसे ही बैंगलोर आए मुझे इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा, थैंक यू। ऐसा कहकर डॉक्टर मल्होत्रा ने फ़ोन रख दिया और पलाश जी खुशी खुशी अपने बीवी से बोले, देखो तुम कहती थी ना कि नहीं है, मैं बेवजह पेपर देख रहा हूँ और देखो ना इतनी अच्छी प्रॉपर्टी इतने सस्ते दाम में मिल रही है। एक काम करता हूँ, मैं बैंगलोर होके आता हूँ और प्रॉपर्टी भी देख लूँगा और अगर समझ में आई तो तुम थोड़े दिनों बाद तुम लोगों को भी शिफ्ट कर लूँगा। बीवी खुशी खुशी बोली कि ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। और
बच्ची के स्कूल का क्या होगा? तो पलाश बोले कि ट्रांसफ़र करवा लेंगे, वहाँ पर बैंगलोर में भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, और अगर सब सही रहा तो वहाँ ट्रांसफ़र करवा लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ऐसा कहकर डॉक्टर पलाश ने बैंगलोर के लिए अपना टिकट बुक किया और अगले ही दिन सुबह की फर्स्ट फ्लाइट से वो बैंगलोर रवाना हो गया। सुबह 8 बजे के लगभग वो डॉक्टर मल्होत्रा के उस साइट पर पहुंचे जहां थोड़ी ही देर बाद मल्होत्रा जी आए और पलाश और मल्होत्रा जी की आपस में मुलाकात हुई। हेलो मिस्टर पलाश। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। चलिए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। ऐसा कहकर मल्होत्रा जी डॉक्टर पलाश को प्रॉपर्टी दिखाने ले गए। डॉक्टर पलाश मन ही मन प्रॉपर्टी को देखकर गदगद हो उठे और उन्होंने सोचा कि इतने सस्ते दाम में अगर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी लोकेलिटी में मिल रही है तो इसे हाथ से जाने देना ठीक नहीं होगा। और मल्होत्रा जी से बोले कि मल्होत्रा जी, मुझे तो आपकी ज़मीन बहुत पसंद आई और बताइए कि इसका क्या करना है, और चलते हैं कुछ कागजी कार्रवाइयाँ जो हैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेते हैं। तो मल्होत्रा जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल। और मल्होत्रा जी के पास जो भी प्रॉपर्टी के कागजात थे वो सब दे करके पलाश जी के हाथों में चाबी सौंप कर मल्होत्रा जी ने उन्हें बोला कि ठीक है, आप ध्यान रखिएगा और खुशी खुशी अपना काम शुरू करिए। बैंगलोर शहर में आपका स्वागत है। ऐसा कहकर डॉक्टर मल्होत्रा पलाश जी को गुड बाय करके चले गए। पलाश जी ने तुरंत अपनी बीवी को फ़ोन किया और बोला कि अरे सुनती हो, ज़मीन तो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई। एक काम करते हैं, मैं यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवा लेता हूँ 8-10 दिन में, उसके बाद एक अच्छा घर देख लूँगा आसपास में ही, और फिर तुम और बच्ची दोनों शिफ्ट हो जाना यहाँ पर। बीवी ने भी खुशी खुशी कहा चलो अच्छा है, तुम जो चाहते थे वही हुआ और ठीक है, यही सही। ऐसा कहकर बीवी ने फ़ोन रख दिया और पलाश जी ने एक बार पूरे घर का अच्छे से जायजा लिया। काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे, एक बड़ा सा हॉल था और 2-3 कमरे थे। उस पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी। डॉक्टर पलाश मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे ये सोचकर कि उन्हें इतने सस्ते और कम दाम में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है और अब उनका बिजनेस अच्छे से चलेगा। ऐसा सोचकर डॉक्टर पलाश जी ने पूरे कमरे का और पूरे घर का अच्छा निरीक्षण किया और निरीक्षण करते वक्त उन्होंने पाया कि डॉक्टर मल्होत्रा ने उन्हें जितनी भी चाबियां दी हैं सब तो काम कर रही हैं, पर अंदर की तरफ एक कमरा है जो लॉक है और उसकी चाबी देना डॉक्टर मल्होत्रा शायद उन्हें भूल गए। उन्होंने इमीडिएट डॉक्टर मल्होत्रा को कॉल किया। फ़ोन रिंग हुआ पर डॉक्टर मल्होत्रा ने पिक नहीं किया। ऐसा सोचकर डॉक्टर पलाश ने सोचा कि अरे ठीक है ना, मैं ताला तोड़वा दूंगा, क्या दिक्कत है, एक चाबी नहीं मिली तो नया ताला लग जाएगा, कंस्ट्रक्शन तो मुझे करवाना ही। ऐसा सोचकर डॉक्टर पलाश ने रूम को बंद किया और रूम से बाहर आकर के अपने एक दोस्त के यहाँ चले गए। अगले दिन सुबह वो फिर निकले अपने पैथोलॉजी की तरफ, और पैथोलॉजी की तरफ निकलते ही लगभग 2 किलोमीटर पहले ही उन्हें एक अपार्टमेंट दिखा और उस अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर का मकान खाली था। तो डॉक्टर पलाश ने ओनर से मिल के जल्द ही जल्द उसे भी फाइनल कर लिया अपनी फैमिली के लिए और उसके बाद वहाँ से पैथोलॉजी के लिए रवाना हुए। पैथोलॉजी के रास्ते में जाते जाते ही उन्हें एक लेबर चौक पर कुछ लेबर दिखे, तो उन्होंने सोचा कि इसी समय मैं ठेकेदार से भी बात कर लेता हूँ और जो भी फाइनल होगा उसे जा कर के एक बार दिखा देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और ये सब फाइनल करके मैं जो है जल्दी जल्दी इस पैथोलॉजी का काम शुरू करवा लेता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने साथ 2-4 मजदूर लेकर अपनी पैथोलॉजी पहुँचे। दरवाज़ा खोला तो सब कुछ जैसा ही था जैसा वो छोड़ के गए थे। ठेकेदार को बुला करके उन्होंने उन्हें सारी काम समझा दिए, जो भी उन्हें इसमें रिनोवेशन करवाना था बता दिया, और ठेकेदार का एक लड़का उन्होंने अंदर कमरे में भेजने के लिए कहा। ठेकेदार ने अपने एक लड़के को तुरंत ही अंदर भेज दिया। डॉक्टर पलाश के पास वो लड़का आया और बोला कि हाँ सर, बताइए क्या करना है मुझे। डॉक्टर पलाश बोले कि देखो छोटू, एक काम करो, ये जो अंदर वाला रूम है तुम इसका ताला तोड़ दो, देखते हैं अंदर क्या है। तो तुरंत ही वो लड़का हथौड़ी लेकर आया और उसने ताला तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पार्ट 1। जल्द ही कुछ ही देर में
आपको इस कहानी का पार्ट 2 जानने को मिलेगा।